हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इनके थ्रू आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात कैसा महसूस करा जा रहा है, करा जाएगा, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उन मेरे व्यूअर्स की बात करी जा रही है कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग, नए विषय पर रीडिंग या फिर लाइव सेशंस में रीडिंग जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आप लोगों को रीडिंग ढूंढने में, चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत व्यूअर्स ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें, या फिर कमेंट बॉक्स में उनका या अपना नाम ज़रूर से लिख दें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर। चलिए जी, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनकी करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज द हाई प्रीस्ट, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट राशियाँ, नंबर्स और मंथ हैं वो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे वाटर एलिमेंट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है, जैसे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि आपका, कैप्रिकॉन, ये वर्गो, ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग ये आपका एरीज है। तो अभी तक मुझे यहाँ पर ये व्यूअर्स स्ट्रॉन्ग में राशियाँ दिखी हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही हैं कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये दूरियां दिलों में भी है, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या फील कर रहे हो, क्या दोनों के दिल में अब एक दूसरे को लेकर चल रहा है, आप उस चीज़ पर भरोसा ना तो कर पा रहे हो, ना आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो जैसे पहले आप कर लिया करते थे। मुझे यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों यहाँ पर ना हस्बैंड या वाइफ की तरह रहते थे, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में आप हस्बैंड या वाइफ बनने ही वाले थे, और कुछ व्यूअर्स के केस में आप थे ही थे, लेकिन अभी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप अब यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। अगर इनकी करंट एनर्जीज़ की, करंट स्टेट ऑफ माइंड की मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये पर्सन हो रहे हैं, यानी कि एक चरम सीमा इस इंसान की इनके इमोशंस को लेकर यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रही है। और उस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं। उस रीज़न के चलते बहुत ज़्यादा बुरे ख्वाबों में जैसे ये पर्सन अपने आप को देख रहे हो, या फिर अपनी खुद की ज़िंदगी, अपना आज, अपना प्रेजेंट, इस इंसान को एक बुरे ख्वाब के तौर पर ज़्यादा फील हो रहा है, जिससे ये पर्सन निकलना तो चाह रहे हैं, जिससे ये पर्सन अपने आप को बाहर लेकर तो आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्हें इतना स्टक कर रही हैं, ये चीज़ें इन्हें इतना नेगेटिव, इतना डिसअपॉइंट कर रही हैं, जिसके चलते सोने में तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपके सामने आने में भी दिक्कत कम महसूस नहीं हो रही है। यहाँ पर इमोशंस होने के बावजूद भी आपको अपने इमोशंस ना एक्सप्रेस करने के पीछे का कारण कुछ तो ऐसा है जो ये पर्सन छुपाते फिर रहे हैं, या जिसके कारण ये पर्सन आपके सामने फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन इन दूरियों को लेकर, एज एन इन दूरियों ने आपकी वैल्यू इन्हें समझा दी या इन दूरियों ने इनकी वैल्यू आपको समझा दी। इन सभी चीज़ों को लेकर एक कंफ्यूजन ये पर्सन व्यूअर्स अपने हिस्से आता हुआ देख रहे हैं। अपने आप में इस इंसान ने अपने आप को बहुत अकेला कर रखा है इस वक्त में, भले इनके आसपास बहुत सारे लोग हों या फिर यूँ कहो तो एक परिवार, एक जॉइंट फैमिली में ये पर्सन रहते हो, लेकिन स्टिल इस इंसान ने इस वक्त में तो स्पेशली अपने आप को भीड़ से, लोगों से, परिवार से अलग कर रखा है और अपने आप से, अपने दिल से मान भी यही रखा है कि मतलब इन सब की जो भी डेस्टिनी है, किस्मत है, वो अलग तरह से, और इनकी जो भी ज़िंदगी चल रही है वो अलग तरह से चल रही है। और अपनी ज़िंदगी में इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त में तूफान ही नज़र आ रहे हैं। वो तूफान जिनसे ये लड़ तो रहे हैं, लेकिन ये उन तूफानों से जीत नहीं पा रहे हैं, उन तूफानों का सामना ये पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट होती हुई एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है, और वो डिसअपॉइंटमेंट ही इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप में अकेला करती जा रही है, अपने आप में अकेले रहने की तरफ इन्हें लेकर ज़्यादा जा रही है। आपसे जुड़ी हुई यादें अगर आज की तारीख में इस इंसान के साथ हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर आने वाले चेंजेस भी इस इंसान के दिल और दिमाग में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा हावी हुए हुए हैं। यानी कि इस इंसान को ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि पहले आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें ये यकीन नहीं कर पा रहे, या ये चीज़ें अब होंगी आपके दिल में इनको लेकर या नहीं। इस चीज़ का कन्फ्यूज़न, इस चीज़ की भी श्योरिटी इस इंसान को यहाँ पर नहीं है। इंट्यूशंस मुझे इस पर्सन की इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हुई दिख रही है, और उस इंट्यूशंस के स्ट्रॉन्ग होने के चलते ही आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, उन सबको ये पर्सन समझ रहे हैं। ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं कि एक वक्त पे इस इंसान ने आपसे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आपने दिल से लगाई। मतलब आप उस किस्म के इंसान हो जिसको कहा जा सकता है कि बहुत सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातें आप दिल से लगा लेते हो, या आप बातें जल्दी से भुला नहीं पाते हो, और उसी रीज़न के चलते ना कहीं इस रिश्ते में ये दूरियां आई, आप दोनों के रिश्ते में खटास आई, या आपने बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने उस वक्त पे भले किसी इंटेंशंस को रखकर ना कही हो, लेकिन आपके नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आपने उन्हें अपने दिल से लगाया। तो वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस वक्त में इस इंसान को मेंटली स्टक कर रही हैं। ओवरऑल इस इंसान को इंट्यूटिवली जो भी आप दोनों के दरमियान ये रिश्ता था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक दोस्ती का रिश्ता था, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, उसमें जितनी भी आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आए हो, जितना भी आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, जाना, एक बैलेंस, एक इक्वालिटी को आपने समझा, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद तो दिला रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें रोक रही हैं, नेगेटिव भी कर रही हैं। यानी कि मेरा यहाँ पर आपसे ये कहना कि भई आपको लेकर 100% पॉज़िटिव हैं, फीलिंग्स हैं, वो गलत रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के दिल में अगर आपको लेकर कुछ यादें पॉज़िटिव वे में चल रही हैं, तो कुछ यादें इनके दिल में आपको लेकर नेगेटिव भी चल रही हैं, जो इन्हें रोक रही हैं, स्टक कर रही हैं, या जो इन्हें आपकी तरफ एक्शंस लेकर आने के मूड में यहाँ पर नहीं है। भले आपने कुछ बातें ऐसी कही जो इनके एक्शंस का रिएक्शन था, लेकिन वो था तो आपकी तरफ से रिएक्शन ही, जो नेगेटिव वे में गया, जो कहीं न कहीं इस इंसान को भी पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के दरमियान ऐसी हुई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक-दूसरे से दूर हुए हो, जिसको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्टक अपने आप को करे भी पड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें सोच कर इस इंसान ने अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी में भी पहुंचा रखा है। ऐसा ना, आपको ये नहीं कहना चाहिए था, कुछ भी कह देते, कुछ भी करते, लेकिन ये नहीं करना चाहिए था। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें आपकी तरफ से चुभ रही हैं, जो इन्हें रोक रही हैं, जो इन्हें बार-बार आपको लेकर नेगेटिव भी कर रही हैं, या कन्फ्यूज़न में भी यहाँ पर डाल रही हैं। देखो, इतनी बात यहाँ पर है, चेंजेस आपके अंदर बहुत आए हैं, भले आप अभी उन चेंजेस को समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो या नहीं, या फिर अगर आप इस चीज़ को लेकर
आर्ग्यू करते हो अपने पार्टनर के साथ कि आप बदल गए हो, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें थोड़ी गलत हो सकती हैं। क्योंकि आप यहाँ पर जितना पहले चीज़ों को, रिश्ते को, इवन इस इंसान को इमोशनली देखा करते थे, इसमें बैलेंस, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी आप देखा करते थे। अब आप कहीं न कहीं इस चीज़ों में तथ्य, लॉजिक्स, कौन सही, कौन गलत, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं, ये चीज़ें देख रहे हो। क्योंकि ये पर्सन इन्हीं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा गूँथ रहे हैं, मथ रहे हैं, और उसी के बेस पर ये कहीं न कहीं आपकी तरफ बजाय एक्शंस लेने के ही अपने आप में अपने आप को अकेला ज़्यादा कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई भी एक्शंस लेने की एनर्जी नहीं है। हाँ, ओवरथिंक करना, नेगेटिव होना, वो सभी चीज़ें या विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को देखना, पहुँचाना, वो चीज़ें यहाँ पर बखूबी तरीके से देखी जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, जो इन्हें कहीं न कहीं बार-बार इस टावर की वजह को याद दिला रही हैं। कोई ऐसा सच या तो आपको लेकर इनके सामने आया है, या इनका कोई सच आपके सामने आया है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा-सा अपने आप को अकेला करते जा रहे हैं, अपने आप में ये पर्सन रखते जा रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे डाउट्स हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जी, उन्हीं चीज़ों को क्लियर करते हैं। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को नहीं दिया, जो कहीं न कहीं इस रीडिंग के माध्यम से आपको गाइड कर रही है, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स कर दीजिएगा। चलिए जी, अब मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के ये जो भी हमारे मन में डाउट्स आए हैं उसको लेकर। चलिए उन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर करके देखते हैं व्यूअर्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर सवाल बन रहा है कि आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, या किस तरह के नेगेटिव थॉट्स इस इंसान को इस वक्त में घेरे हुए हैं, जिसके चलते ये पर्सन इवन आपको चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह क्या बन रही है, किस तरह की नेगेटिविटी है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पे है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती हैं, तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। आपको इन चीज़ों को अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 3 एंड 4 यानी कि मार्च और अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ना थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रोमांटिक पार्टनर होने की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फिर चाहे वो इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आया हो या आई हो, या आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आई हो, लेकिन उस रीज़न के चलते ही इस रिश्ते में जो चीज़ें आज की तारीख में आपको देखनी पड़ रही हैं ना पड़ी हैं, वो उसी रीज़न के चलते यहाँ पर देखने को मिली है। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, ये जो भी थर्ड पार्टी को लेकर इश्यूज थे, वो चीज़ें इस इंसान ने ना सीने पर जैसे मानो चिपका रखी हैं। उसे ये पर्सन भुला नहीं रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो भुलाने की ये कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को भुलाओगे, लेट गो करोगे, माफ़ी मांगोगे या माफ़ करोगे, तब अपने आप चीज़ें, रिश्ते सही होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपका कोई पास्ट का पर्सन इनके सामने आया या आई, जिसके साथ आपका कोई रिलेशन अब नहीं था, लेकिन उसको लेकर कुछ राज यहाँ पर खुले, जो बातें इन्होंने इस कदर सीने से लगा ली, इस कदर दिल से लगा ली, जिसके चलते ये आपको देखना नहीं चाह रहे, या जिसके चलते ये आपको लेकर हद से ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। उसके अलग वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि इनका कोई पास्ट, इनका कोई अतीत यहाँ पर आपके सामने आया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इनके संबंध थे। उस बात की वजह से ये पर्सन आपके सामने बजाय आने के अपना मुंह ज़्यादा छुपा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को अपने हिसाब से लेना है, जोर ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर नहीं है, ये है। लेकिन बात इन्होंने बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीने में रख रखी हैं, जिसको गूथा जा रहा है, मथा जा रहा है, ओवर थिंक यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू जिसे करा जा रहा है। तो यहाँ पर उस बात को जितना गूथा जा रहा है, मथा जा रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस बात से अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वही बात इस इंसान को विक्टिम मेंटेलिटी में लेकर जा रही है। तो यहाँ पर जो भी रोमांटिक पार्टनर है, आपके पार्टनर की साइड से ही अगर कोई रोमांटिक पार्टनर भी है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें लगता है कि
वो वजह बनी इनके अच्छे खासे रिश्ते को बर्बाद करने के पीछे की, और अब ये कुछ भी हो उस चीज़ को सही नहीं कर पा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में, क्योंकि ये भी बन रही है कि अब ये थर्ड पार्टी की तरफ से भी ब्लैकमेल करे जा रहे हैं या उसकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करे जा रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन चीज़ों को आज की तारीख में भी सही नहीं कर पा रहे, या फिर इतने भावुक इतने इमोशनल होने के बावजूद भी कोई एक्शन ये पर्सन लेने की बजाय अपना मुंह ज़्यादा छुपाते फिर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के कंफ्यूजन्स का कारण क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रिट्स गाइड कीजिए। डेविल एंड किंग ऑफ एंड्स। थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि भाई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी ये है, परिवार को ज़्यादा मानते हैं, परिवार के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन ज़्यादा है जो इनके कन्फ्यूज़न का कारण बन रहा है। यानी कि यहाँ पर या तो ये पॉसिबिलिटी है ये अपने परिवार के सबसे बड़े बेटे या बेटी हो सकते हैं, सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, या फिर ये अकेले बेटे या बेटी भी हो सकते हैं, या थोड़ा सा होता है ना कि परिवार का एक बच्चा ऐसा होता है जो परिवार को लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड होता है, तो ये उस किस्म के पर्सन है। जिस रीज़न के चलते आपकी वैल्यू समझने के बावजूद भी, आपकी वैल्यू समझ आने के बावजूद भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूजन का कारण ये बन रहा है कि जो इनके दिल में आपको लेकर है वो सिर्फ मात्र एक अट्रैक्शन है, जो क्लोज आ पाए, जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स जागी वो सच्ची हैं, या फिर वो एक फिजिकल अट्रैक्शन है। उस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर कंफ्यूज है, क्योंकि कई बार होता है आप अपने आप को भी नहीं समझ पाते कि ये मेरा प्यार है या मेरा फिजिकल अट्रैक्शन है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर कंफ्यूज कर रही हैं, यानी कि वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है कि भाई आपकी क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन उस तरह से कंफ्यूज है कि ये एक्चुअली में प्यार है जो इन्हें हो गया आपसे, या फिर ये कुछ और है उसे ये समझ नहीं पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर ये टावर क्या है, ये टावर की वजह क्या है जिसे व्यूअर्स के पर्सन अकेले में बैठकर काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस रीज़न के चलते अकेला करा जा रहा है अपने आप को। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ हैंड्स। देखो यहाँ पर ना इनको लेकर या तो कोई चीज़ें आपके सामने बाहर आई हैं और माध्यम यहाँ पर सोशल मीडिया बना है, कोई ऐसा सच सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इनके बारे में पता चला है जो इन्हें हर तरह से जिम्मेदार कसूरवार यहाँ पर ठहरा देता है, जो इन्हें यहाँ पर ना अपने आप में अकेला कर जाता है। उसके अलग वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि आपसे रिलेटेड जो सच यहाँ पर बाहर आया, जिसकी मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें पता चला है, जिसके चलते ये पर्सन आपको हर तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मान रहे हैं, और उसी के बेस पर उसी के बिहाफ पर ये पर्सन अपने आप को अपने आप में अकेला करते जा रहे हैं, या अपने आप को ये सबसे दूर करते जा रहे हैं, ऐसा फील करते जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी सच इनका आपका जो भी जिस भी तरह से आया, इन्होंने तो अपनी तरीके से अपनी जो भी जिम्मेदारियां थी वो पूरी करी या पूरी निभा रहे थे, लेकिन फिर भी ये उसे निभा नहीं पाए, या फिर भी कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें खराबी हुई हैं। तो वो सभी चीज़ें, वो टावर मोमेंट इस इंसान से आज तक भूला नहीं जा रहा, जो आप दोनों के बीच के सेपरेशन की वजह बनी है। फिर चाहे ये सेपरेशन की वजह कोई थर्ड पार्टी एज अ रोमांटिक पार्टनर जो इनकी ज़िंदगी में थी वो ही क्यों ना वजह बनी हो, लेकिन उसके होने पर भी ये आपसे जुड़ी हुई अपनी जिम्मेदारियां तो निभा रहे थे, पूरी कर रहे थे। तो वो सभी चीज़ों को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थोड़ा सा गलती होकर भी विक्टिम मेंटेलिटी में ये पर्सन अपने आप को ज़्यादा मान रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ ने क्लियर करी है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स क्यों इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा ना आप भी यहाँ पर डेडलॉक पर हो, या आप भी अब इस इंसान की तरफ यही मैसेज कन्वे कर रहे हो, या इस तरह के मैसेज भेज रहे हो कि अभी आप सोच रहे हो, अभी आप श्योर नहीं हो इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और बजाय यहाँ पर इस इंसान को किसी तरह की क्लैरिटी देने के, आप यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, छोटे मोटे लेवल पर ही सही, लेकिन आप उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो।
जो चीज़ें इस इंसान की तरफ ये मैसेज भेज रही हैं कि अब आपका फोकस ना अपनी इंडिपेंडेंसी पर, अपने पैसा कमाने पर, या फिर इस रिश्ते को लेकर कोई श्योरिटी, कोई क्लैरिटी ना देने पर है। जो चीज़ें इस इंसान को ये फील करा रही है कि जो इंसान कभी हर एक चीज़ ना इमोशंस में बहकर फैसला लिया करता था या लिया करती थी, वो इंसान यहाँ पर इसी रिश्ते को लेकर कैसे, किस तरह से यहाँ पर कंफ्यूज्ड है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में चल रही हैं। एक और सवाल यहाँ पर बन रहा है कि भाई ये पर्सन क्यों इतना स्टक है, क्यों इन्होंने अपने आप को इतना स्टक मान रखा है, किस चीज़ में आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक है, ये चीज़ें देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मुझे। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। बेसिकली यहाँ पर ना जिसने भी जिसको बैक स्टेप करा उस वजह से ये पर्सन स्टक है। जिसने भी यहाँ पर अकेले चलने का फैसला लिया, जिसने भी यहाँ पर ये रिस्क लिया कि ये अकेले अपनी ज़िंदगी को जी लेंगे, और उस अकेले चलने की रिस्क के बेस पर जिसने दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गलत वर्ड्स भी बोले या जिसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया, वो चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर स्टक कर रही हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब इनका सच बाहर आया तो इन्होंने बजाय उस चीज़ को हटाने के, ख़त्म करने के, इन्होंने वहाँ पर आर्ग्यूज़ करने शुरू कर दिए। आपके साथ गलत व्यवहार करना, रॉन्ग वर्ड्स बोलना, वो या एब्यूज़िव इस रिश्ते को करना इन्होंने ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ऐसे वर्ड्स बोले जो आपको भी चुभे। वाइस वर्सा हो सकती है यहाँ पर एनर्जीज, क्योंकि हर एक की सिचुएशन में यहाँ पर चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपने इन्हें बोला हो और उसको वो बातें आपकी कही हुई इन्हें चुभी, जिसके चलते ये स्टक है, और कुछ बातें इन्होंने आपको बोली जो आपको चुभी, जिसके चलते ये आपके सामने अपने आप को लेकर आने की बजाय आपसे ही अपने आप को छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। तो आपको सिर्फ वो पॉइंट लेना है जो आपसे कनेक्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती आपको किसी भी चीज़ में अपने आप को फिट यहाँ पर नहीं करना है। ओवरऑल एक दूसरे से जो भी जिसने भी बात गलत कही वही चीज़ें इन्हें स्टक कर रही हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर ये पर्सन एक नेगेटिव पैटर्न में, नेगेटिव वे में देख रहे हैं और उसके बेस पर ये अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं। ठीक है, या उसके बेस पर ये पर्सन अपने आप को विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन उस पास्ट को, जो वजह बनी है ना आप दोनों के बीच की दूरियों की, उसको ना लेट गो नहीं कर पा रहे, उसको ना माफ़ कर पा रहे हैं और ना उसकी माफ़ी मांग पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर आपकी वैल्यू समझने के बाद भी, इस रिश्ते को समझने के बाद भी, आपकी यादें आने के बाद भी ना ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की जगह अपने दिमाग को यहाँ पर ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। वो दिमाग जो खुद इन्हें विक्टिम मेंटेलिटी में लेकर जा रहा है, जो इन्हें स्टक कर रहा है, या स्टक होने का जो इन्हें एहसास दिला रहा है, तो वो चीज़ें मुझे इस पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं। मैसेजेस दीजिए व्यूअर्स के पर्सन के, डिवाइन गाइड कीजिए। आई फील सेफ अराउंड यू। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, चाहे जो भी वजह हुई, कुछ भी हो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत महफूज फील होता था। जैसे कि मतलब कुछ भी चीज़ें इन्हें छू नहीं पाएंगी, कोई इनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। तो वो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यू आर सो स्वीट, कहना चाह रहे हैं बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो। जो चीज़ें ना इनके दिल में चल भी रही हैं और जिसको ये सुलझा भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं आपके लिए। यू इग्नाइट माई सोल, कुछ भी हो यहाँ पर आपने इन्हें ना पूरी तरह से पागल कर रखा है, पूरी तरह से सोचने के लिए आपने इन्हें मजबूर कर रखा है, और सोच भी उस लेवल पर जो इनकी रूह को यहाँ पर पूरी तरह से हिलाई पड़ी है। आई वंडर इफ़ यू स्टिल वॉन्ट मी, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये इस चीज़ को लेकर भी चिंतित हैं कि अगर आप इन्हें आज भी चाहते हो तो। एज़न उसके पीछे का कारण यहाँ पर यही है कि जो चीज़ें, जो राज यहाँ पर खुले हैं, इनके हों आपके हों, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर आप दोनों को दूर करे पड़ी हैं, और अगर आपके दिल में ये अभी भी हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें
आपके लिए हेल्दी नहीं है। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू, तो चांसेस तो मुझे इनकी तरफ से यहाँ पर थर्ड पार्टी आने के ज़्यादा दिख रहे हैं आपसे, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे अगर आपका साथ मिलता है तो। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, और हो सकता है पॉसिबिलिटी आपने उस थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, आई स्टॉक यू। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आपको बहुत स्टॉक इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर करा जा रहा है, और उस स्टॉक करते वक्त ही यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि कितने चेंजेस आपके अंदर आए हैं, कितना आपने अपने आप को बदल लिया है। तो इस रीडिंग के बेस पर यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि याद बहुत कर रहे हैं, लेकिन याद करने के बावजूद भी मुंह छुपा रहे हैं, याद करने के बावजूद भी बात नहीं कर रहे हैं, वो स्थिति मुझे यहाँ पर दिखी है। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि क्या बात करने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, ये पर्सन बात करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, देखिए ये कलेक्टिव्स में रीडिंग होती है, जैसे हर बात आपसे कनेक्ट नहीं होनी है, ऐसे ही यहाँ पर एक्शन भी हर किसी से कनेक्ट नहीं होना है। उसके लिए आप एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, पर्सनल सेशन में आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे, क्या व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को देख कर जानकर भी व्यूअर्स की तरफ एक्शंस लेंगे? क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शन बढ़ेगा या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देखो यहाँ पे आपका हैंग्ड मैन आया है एंड बॉटम में आपका टू ऑफ हैंड्स। तो एक तरह से यहाँ पर तो ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को अपनी सोच के बेस पर यहाँ पर सरेंडर कर रखा है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, इन्हें एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं। तो उस स्थिति में इस पर्सन के होने के चलते मुझे अभी तो इस पर्सन की तरफ से एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ती हुई बनती हुई यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। ठीक है, थोड़ा सा उस तरह की एनर्जी है जैसे होता है ना, आसान रास्ता इंसान देख लेता है, फिर उसके अलग ये थर्ड पार्टी को लेकर जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई है ना, वो इनकी तरफ से एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर इन्हें पता है आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, इन्हें पता है कि आप उस चीज़ को भुला नहीं पाओगे। जब ये नहीं भुला पा रहे हैं तो आप कैसे भुला पाओगे? तो यहाँ पर ये रीज़न है। तो मुझे 2 से लेकर 3 वीक्स तक तो कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही हैं। हाँ, कुछ व्यूअर्स के केस में 8 वीक्स बाद का एक योग यहाँ पर बनेगा, और भी इस चीज़ को क्लियर तौर पर जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर इतना क्लियर है कि आपका प्यार सच्चा है, आपकी फीलिंग्स सच्ची हैं, आपका जो भी आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार इनको लेकर सच्चा है ना, वो आज तक ये पर्सन भूल नहीं पाए हैं। इस चीज़ में यहाँ पर कोई डाउट नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको थोड़ी भी क्लैरिटी अगर इस रीडिंग के माध्यम से मिली, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके अलग जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं तो सेम ही नंबर है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कॉल अलाउड नहीं करी गई है, सिर्फ आपको मैसेज ड्रॉप करना है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।